हे एवरीवन, वेलकम। चलो आज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज चैप्टर को बिल्कुल आसान बना देते हैं। एग्जाम्स आ रहे हैं, आई नो, सो इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम एक स्पेशल एआई जनरेटेड इन्फोग्राफिक से फटाफट कवर करेंगे। बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स चाहिए, राइट? बट यार ये चैप्टर थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाता है। इतने सारे फैक्ट्स, इतने नेम्स और क्लासिफिकेशंस, समझ ही नहीं आता कि भाई इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है और क्या छोड़ना है। सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि एग्जाम के लिए आखिर पढ़ना क्या है। बट टेंशन नॉट, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पेश है ये 1 पेज एआई जनरेटेड इन्फोग्राफिक। समझ लो, ये आपके रिवीजन के लिए एक परफेक्ट गाइड है, सारे की पॉइंट्स एक ही जगह। तो चलो इसको मिलकर आसानी से डिकोड करते हैं। ओके, लेट्स डाइव राइट इन। सबसे पहले चैप्टर का मेन पॉइंट यानी इसका कोर आइडिया समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स इसी के ऊपर बेस्ड हैं। सो हमारा पहला कीवर्ड है बायोडाइवर्सिटी। देखो, सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, बट इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है। किसी भी एक एरिया में जो अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं ना, बस वही है बायोडाइवर्सिटी। और पूरा चैप्टर इसी वैरायटी को समझने और बचाने के बारे में है। चलो अब एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन दूर करते हैं। फ्लोरा और फौना में आखिर डिफरेंस क्या है? बिल्कुल सिंपल तरीके से समझो। फ्लोरा का मतलब है एक जगह के सारे प्लांट्स और फौना वहाँ के सारे एनिमल्स। और देखो, ये इमेज इसको एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। इसको याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। फ्लोरा को फ्लावर्स से कनेक्ट कर लो, यानी प्लांट्स, और फौना को सोचो फॉरेस्ट एनिमल्स, यानी एनिमल्स। सिंपल, अब ये कभी नहीं भूलेगा। ओके, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पर आते हैं जो एग्जाम में आ सकता है। आखिर इंडिया के फॉरेस्ट्स और वाइल्ड लाइफ कम क्यों हो रहे हैं? इस डिप्लीशन के पीछे के रीजंस को समझना गाइज बहुत जरूरी है। तो इसके 5 मेन रीजंस हैं, ध्यान से सुनना। नंबर 1, कॉलोनियल रूल के टाइम रेलवेज और माइनिंग के लिए जमकर जंगल काटे गए। नंबर 2, आबादी बढ़ी तो खेती के लिए जमीन चाहिए थी, सो फॉरेस्ट्स को खेत बना दिया गया। फिर नंबर 3 है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं। फोर्थ, बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे नर्मदा सागर डैम, इनकी वजह से बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया पानी में डूब गया। और आखिरी, अ बिग वन, ओवर पॉपुलेशन का प्रेशर। ओके, नेक्स्ट अप, फॉरेस्ट्स के टाइप्स। ये एग्जाम स्पेशल है, इस पे ध्यान देना। हम देखेंगे कि इंडिया में फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए किन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। बिलीव मी, ये एक हाई यील्ड टॉपिक है। ये टेबल इन तीनों कैटेगरीज को एकदम साफ साफ दिखा रहा है। देखो, रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स सबसे स्ट्रिक्ट हैं, ये गवर्नमेंट के अंडर हैं और यहाँ कोई भी एक्टिविटी अलाउड नहीं। फिर आते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स, जहाँ थोड़ी सी छूट मिलती है, जैसे थोड़ी बहुत ग्रेजिंग। और लास्ट में है अनक्लास्ड फॉरेस्ट्स, जिन पर सबसे कम रिस्ट्रिक्शंस हैं। ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के हो सकते हैं। और ये चार्ट देखो, ये इनके प्रोपोर्शन को बिल्कुल क्लियर कर देता है। साफ दिख रहा है कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स इंडिया के टोटल फॉरेस्ट एरिया का आधे से भी ज्यादा हिस्सा हैं। इससे पता चलता है कि कंजर्वेशन के लिए इन पर कितना ज्यादा फोकस किया गया है। तो अब तक हमने प्रॉब्लम यानी डिप्लीशन की बात कर ली। अब आते हैं सोल्यूशन पर। इन रिसोर्सेज को बचाने के लिए गवर्नमेंट और हमारी लोकल कम्युनिटीज दोनों ने क्या क्या कदम उठाए हैं, लेट्स चेक इट आउट। गवर्नमेंट एफर्ट्स में ना सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था 1972 का इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इस एक्ट ने क्या किया? इसने प्रोटेक्टेड स्पीशीज की एक लिस्ट बनाई और उन्हें लीगल प्रोटेक्शन दी। और इसके ठीक 1 साल बाद 1973 में लॉन्च हुआ प्रोजेक्ट टाइगर, जो आज दुनिया के सबसे सक्सेसफुल कॉन्जर्वेशन प्रोजेक्ट्स में से एक माना जाता है। लेकिन अकेले सरकार ही सब कुछ नहीं कर सकती, राइट? कंजर्वेशन में लोगों का रोल भी सुपर इम्पोर्टेंट रहा है। जैसे सरिस्का टाइगर रिजर्व में गांव वालों ने माइनिंग के खिलाफ लड़ाई जीती। फिर वो फेमस चिपको मूवमेंट, जहां लोग, खासकर महिलाएं, पेड़ों से लिपट गई थी उन्हें बचाने के लिए। बीज बचाओ आंदोलन ने लोकल सीड्स को बचाया। और जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट ने तो सरकार और लोगों को जंगल बचाने के लिए एक टीम बना दी। ओके, आखिरी सेक्शन में आते हैं। चलो एक कॉमन मिस्टेक से बचते हैं ताकि आप एग्जाम में इजी मार्क्स ना गवा दो। लेट्स क्लियर अप द कंफ्यूजन बिटवीन गवर्नमेंट और कम्युनिटी रोल्स। जरा इस सवाल पर ध्यान दो, ये एक ट्रिकी एमसीक्यू है। इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी में कम्युनिटी यानी आम लोगों का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, चिपको मूवमेंट, बीज बचाओ आंदोलन, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का डिमार्केशन? सोचो सोचो। सो द करेक्ट आंसर इज डी। अब क्यों? देखो, जेएफएम, चिपको और बीज बचाओ आंदोलन, ये सब लोगों के पार्टिसिपेशन से ही पॉसिबल हुए। लेकिन डिमार्केशन यानी किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बाउंड्री डिसाइड करना, ये एक ऑफिशियल
एडमिनिस्ट्रेटिव काम है। ये काम कम्युनिटी नहीं, गवर्नमेंट करती है। तो इस एक्सप्लेनर के एंड में बस एक बात याद रखना, अपने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाना सिर्फ एक एग्जाम का चैप्टर नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इन कॉन्सेप्ट्स को समझना इसका पहला स्टेप है। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स और थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।